बरवाला ब्रांच हिसार में पड़ती है। इसका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ। अच्छा, इसके पिताजी मोटर मैकेनिक हैं और माताजी तो घर पे ही रहती हैं। कितने भाई बहन हो तुम? 5 भाई बहन हो। तुम कौन से नंबर पे हो? 3rd नंबर पे। अच्छा, तुम्हारे तो बड़े बड़े भाई बहन हो? अच्छा, ठीक है। कामकाज करता है भाई प्राइवेट में? कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं? अकेले हो? बहुत बढ़िया। मैकेनिक की बेटी भी अगर मेहनत करे तो देखो यहाँ खड़ी हो सकती है, अपना समय बदल सकती है। एक मैकेनिक जो कि बहुत किसी तरह से बहुत मेहनत करके अपना घर चलाते हैं। हम सब जानते हैं भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी में मैकेनिक को पूरी जिंदगी लग जाती है अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने में। कितने प्राउड की बात है कि उनकी बेटी आज हमारे सामने यहाँ खड़ी है। इसने अपना समय बदल लिया। अब इसकी पहचान ये है। इनके साथ कौन है? अच्छा, ये आज तुम्हारा किस चीज में सिलेक्शन हुआ? बीएसएफ में। ठीक है, इसका बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया। बेटा पिताजी क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। आप भी साथ में मदद कराओगे? ठीक है, थोड़ा सा आगे ये इसके एक्चुअली नीचे देखो मैं। अच्छा, इसका आ जाओ बेटा। इसका ये उकलाना ब्रांच से है। उकलाना तो उकलाना में हिसार में, बरवाला भी और उकलाना भी दोनों है। नरवाना और नरवाना झींग में है। ठीक है, ये बच्चा जो है बीएसएफ में सेलेक्ट हो गया। सर आपके घर में था कोई नौकरी में? पहले ये सबसे पहला बच्चा सरकारी नौकरी तक पहुंच जाएगा। चाहत थी आपकी, मेहनत की इसने या बिना मेहनत की लग गया? बहुत मेहनत की है। चलो, आज तो आपका नाम जो है गाँव तक पहुंचेगा, आपके रिश्तेदारों तक। अच्छा, हेल्थ डिपार्टमेंट, इनका सिलेक्शन हो गया हेल्थ डिपार्टमेंट। अच्छा, देखो अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के घर पे एक माँ जो है बहुत जिगरा चाहिए होता है अपने बच्चे को ऐसे रोता हुआ छोड़ के आना और फिर पढ़ना। लेकिन आज देखो इस बेटे की जिंदगी बदल गई, क्योंकि इसको नहीं पता, इसने जो अपनी माँ का समय नहीं देखा, ये दादी के पास रहा या इसकी नानी ने पाला, जैसे भी किया। लेकिन अब इस बच्चे का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि इसकी माँ अपने आप में कमाती है, वो सबल महिला है और वो अपने परिवार की मदद कर सकती है। देखो बेटा, इनसे देखो उदाहरण लो। इनके हस्बैंड जो है ना मजदूरी करके उन्होंने इनको पढ़ाया है। ऐसे भी हस्बैंड है धरती पे देखो। बच्चे का भविष्य जो है ना वो उज्जवल बन जाएगा। MPHW में नौकरी तक पहुंच गई और अपने परिवार में एक सरकारी नौकरी हो गई। अपने हस्बैंड की भी बेटा अगर एज रहती है, उनका इंटरेस्ट है उनको पढ़ा लो। अच्छा, पढ़े कम है, देखो कम पढ़े हुए हैं, 8वीं पास हैं, लेकिन वो कितने समझदार हैं। 8वीं पास एक आदमी ने ये डिसीजन लिया कि मैं तो नहीं पढ़ा पर मेरी पत्नी पढ़ के लग जाए, तो आज देखो ये कामयाब हो जाए। ये अपने घर में अपने मायके की तरफ से और ससुराल की तरफ से पहली सरकारी नौकरी है। ये
मौका मिला तुम्हें आने का। कोई बात नहीं सर, जो बच्चा दूर बैठा है ना, उससे ये बातें पहुंचती हैं, सब नहीं पहुंच पाते हैं हम तक, लेकिन मेरी बहुत सारी दुआएं उन सभी के साथ जितने स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़े और लग गए, क्योंकि हर किसी के हालात ऐसे नहीं होते। बहुत बार ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, कभी घर के हालात नहीं अलाउ करते, पर उनकी अगर हम तक, जैसे हमारी ब्लेसिंग्स उन तक जरूर जाती हैं कि चाहे लेट आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, अच्छाई को समाज में आगे बढ़ाते रहे। बहुत बहुत मुबारक। वाला से, पर उनमें से 3 जो हैं उन लोगों को छुट्टी नहीं मिली है ना, 3 को। तो सरकारी नौकरी में ना आने का ये भी होता है, जब आप जॉब में आता है सोचते हैं कि मैं भी, तुम लोगों के मन में होगा एक दिन हम भी यहाँ खड़े होंगे, अपनी मम्मी पापा को लाएंगे, लेकिन जब जॉब लग जाती है बेटा फिर टाइम नहीं मिल पाता। कोई नहीं, ना ला पाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन अपने माँ बाप को प्राउड फील कराने का दिन होता है, वो दिन, वो मौका जरूर उनको देना चाहिए, ताकि वो भी अपनी माँ बाप उकलाना ब्रांच से हैं, पिछली बोर्ड में ये सिलेक्टेड है, इनके लिए जोरदार तालियां। चलो मैं इन सबको थोड़ा थोड़ा बोलने का मौका देती हूँ, क्योंकि ये भी तुम लोगों जैसे ही हैं। आज ये यहाँ मिठाई के डब्बों के साथ खड़े हैं, ये घड़ियां लेकर जाएंगे, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बातचीत करते हैं। सबसे पहले तुमसे शुरू करें बेटा, चलिए। देखो इसकी पर्सनालिटी से लग रहा है लड़का कई सालों से अच्छी सेवाएं दे रहा है समाज में। हेलो, मेरा नाम अनूप है और मैं उकलाना ब्रांच में पढ़ता था। मेरा BSF में फाइनल सिलेक्शन हो गया और अक्टूबर में मेरी ज्वाइनिंग है। 3 साल 3 दिन। कई बार होता था जी, फिर पड़ोसी के दबाव से, उनके कानों से होने देते हैं। आपका मोटिवेशन बहुत ज्यादा काम आया जी, और
नहीं, आइए। नहीं आ जाइए सर, आपके बेटे ने इतना बड़ा मौका दिया, आ जाइए। कुछ नहीं बोलना आपको। सर जिस चीज से आप डर रहे हैं, आप देखिए आपका बेटा इतना काबिल बन गया कि वो काम कर पा रहा है, ये कितनी बड़ी खुशी की बात है ना। ये बोल पा रहा है, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। आप बोलना चाहेंगे? नहीं, आप नहीं बोलना चाहेंगे, बेटे ने बोल दिया। कोई नहीं बेटा, तुम इनको यहाँ ले आए, दुनिया ने इनको देख लिया, आज ये फेसबुक पे और हर जगह जाएंगे। तुमने इतना बेटा होने का पहला फर्ज पूरा कर दिया कि भाई माँ बाप का नाम बनाओ। वेरी गुड। इनके बारे में मुझे ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि ये 4 साल से बहुत सारे लोगों से डील कर रहे हैं, तो इनको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी एक अनुभव साझा करेंगे कि इन्होंने क्या सोचा जब ये फेल हुए कई बार एग्जाम्स में, यहाँ तक कैसे पहुंचे। जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम भागवल है, मैं बड़वाला ब्रांच से हूँ। मैं जब नौकरी लगाया मैं मात्र 23.5 साल का उस टाइम पे, तो आज मैं 27 साल हो गए। पूरे 9 सितंबर को 4 साल हो चुके हैं। उसके बाद तो मैंने घर भी बना लिया, शादी भी कर ली। आज जब शुरू में तैयारी करी थी, मेरी जो घर की कंडीशन थी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। पापा तैयारी मजदूरी करते थे, यहाँ तक कि मेरी माँ ने, मेरे पापा ने हाईवे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वहां तक काम किया है। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि घर के हालात कैसे होंगे। मैंने 3 साल तक तैयारी करी। 2015 में मैं तैयारी करने लग गया था, लेकिन 15 वाली पुलिस भर्ती में नहीं हो पाया क्योंकि तैयारी उस लेवल की नहीं थी। 50 फिर उसके बाद मेरा 2018 में हरियाणा पुलिस का टेस्ट हुआ आईसीएस ज्वाइन करने के बाद। एंड उसके बाद पीछे कलर हो गया। तो मैं ये वर्क कर रहा था कि मेरे को कलर में ज्वाइन कराएंगे तो पुलिस में ज्वाइन कराएंगे। मैं पुलिस में कभी लगना ही नहीं चाहता था, सपना भी नहीं आया। तो किस्मत से पुलिस में चला गया। उसके बाद कलर की हुआ, लेकिन 5 नंबर का डिवीजन नहीं होगा। लेकिन अभी जैसे रिवैलिडेशन हुई थी, इसमें व्यक्ति दोबारा से नौकरी लग रहा है कि बुला रहे हैं कि आप पहले उसके लेके जाओ। और कभी क्लासेस हो जाती है, अभी तो थोड़ा सा कम है क्योंकि नौकरी के साथ करनी पड़ती है। टाइम तो मिलता है लेकिन मन नहीं बनता। तो अभी दोनों का मेरा और मेरी चीज का क्लासेस तो देखते हैं, सीट भी क्वालिफाई होगा। आपको कई बार अपने दोस्तों के साथ जैसे बातें करते नौकरी लगे शुरू में बोलती है कि क्या करेगा, पैसे दे के लगते हैं, अभी लगते हैं। पर डॉक्टर को पैसे मैंने भी दिए, मैंने तो सिर्फ 6,000 दिए कि आप 6,000 10,000 जितनी फीस है, फीस वो लग जाओगे। तो 19 फीस उसका कुछ कह नहीं सकती। डिमोरलाइज करने वाले लोग मिलेंगे आपको। मुझे तो टोटल सर एक बात याद रहती है कि नौकरी का बेनिफिट ये है कि अगर किसी टीचर रूप से बाहर निकल रहे हैं, स्वीट की दुकान से बाहर निकल रहे हैं, उसके सामने से गुजर रहे हैं, कपड़े के शोरूम से निकल रहे हैं, बाइक के आगे से निकल रहे हैं, ये मत लगता है कि ये फेल हो जाएगी। आप नौकरी लगो वो आपकी हो जाएगी। तो नौकरी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, सारी चीजें मनचाही हो जाती हैं। आपको नौकरी भी मनचाही मिल जाएगी, छोकरी भी मनचाही मिल जाएगी। करते हो अगर आप काम करते हो आएगा बेरोजगार के पास कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो मैं तो बोल सकता हूँ सारा दिन ऐसे ही। और थैंक यू और सबसे बढ़िया धंधा हो गया यहाँ बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो आते जाते छोड़ जाएंगे, लेकिन ऐसे छोड़ जाएगा मौका मिलना। इतने जगह ब्रांचेस में इतने जगह आपको इतने ध्यान से सुन रहे हैं, तो थैंक यू जय हिंद। थैंक यू। पढ़ लिख के काबिल बन जाएंगे तो आपकी लाइफ आपके अनुसार चल पड़ेगी। अब देखो सपने जो ना बेटा, अब कोई लेने लगे सपना कि भैया मुझे तो अंबानी जैसा इंटीरियर भवन बनाना है, वो तो इलॉजिकल है। बाकी एक मजदूरी करने वाले पिता
पिता का बेटा, किसानी करने वाले पिता की बेटी, या कोई छोटी मोटी नौकरी पर जो है, जो प्राइवेट करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है कि भैया पढ़ लिख के अपना इतनी नौकरी तक पहुंच जाओ कि 40,000, 45,000, 50,000 हमारी जिंदगी भर की कमाई का साधन बन जाए। उससे ये फायदा होगा कि हमारा जो सिर पे तलवार लटकी रहती है ना प्राइवेट वाले की, वो बढ़ जाएगी। पर इन लोगों में तुम्हें जो डिफरेंस है ना बेटा, वो मेहनत का है। अब ये कह रहे हैं यहाँ आके बोलना, ये उनके लिए पॉसिबल है जिन्होंने अपना समय बदला। तो इसने अपना समय बदला, आज देखो पुलिस में सेवाएं दे रहा है, घर परिवार बढ़िया स्थिति में आ गया। देखो कहाँ से निकल के आया था, बुरे हालात को बदलने के लिए इसने दिन रात एक कर दिया होगा। कितनी रात जब लोग सोते होंगे तो ये ज्यादा रहा होगा, इसलिए आ जाओ। ये तो अपने आप में प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि एक महिला के लिए अपने बच्चे को छोड़ के आके और पढ़ना ये आसान नहीं होता बेटा। लेकिन जो महिलाएं इतिहास रचती हैं, कुछ करके दिखाती हैं, हस्बैंड इसके, आप अगर हस्बैंड को लाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि वो भी अपने आप में एक रोल मॉडल है। जो खुद 8th पास आती है, उसके मन में ये आया कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ा दूं ताकि हमारा भविष्य अच्छा बने, एक सुंदर परिवार बने। और भगवान ने इनकी सुन ली, इनकी मेहनत का नतीजा इनके सामने है। आज ये सेलेक्ट मिठाई का डब्बा लेके हमारे बीच में है। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और तुम्हारा बेटा जो है खूब पढ़े लिखे काबिल बने। अच्छा, यही पढ़ना है बेटा तुम्हें भी? अब हम लोग स्कूल चलाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको बेच देना। चलो थोड़ा सा इनको बताओ जरा। मैं बरवाला ब्रांच से हूँ, मेरा नाम रिंकू है। मेरा सिलेक्शन है डिपार्टमेंट है, मुझे 1 साल हो गया, 14 जुलाई को ज्वाइनिंग की हुई। हमारे 50 साल आती थी, मेरे हस्बैंड कहते थे कुछ नहीं घर में, मैं कर रहा हूँ मजदूरी, तो मैं तो कर लेता हूँ, मुझसे नहीं होगी मजदूरी। तो बोला मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तेरी मजदूरी करके लगता है कोई दिक्कत है तो आराम कर जा, चलो मैं बड़ा संभाल लेगा। तब ये 2.5 साल का बना 2019 में मैंने एडमिशन लिया था। और फिर इसके बाद मेरा शाम को घर पे आके 8 बजे तक काम करती और रात को 11-12 बजे तक सो जाती है। फिर रात को उठ के फिर सुबह 5 बजे तक पढ़ती थी। सुबह मैंने 4-5 घंटे जितने में से पढ़ा था तब तक पढ़ती थी, फिर सुबह फिर काम करके फिर चली जाती थी। लगते हैं तो भाई हैं भी पढ़ रही है, हम 4 सिस्टर हैं, 4 में से मैं अकेली लगी। जैसे मुझे ऐसा लगा है सबको मिल जाए, तो एक जिंदा नौकरी पढ़ रहा जी, सभी को नौकरी की जरूरत है। मेरी फिजिकली भी करियर लगा, उसमें एक्टिव भी लगी है, मुझका भी मेरी। तो घर पे आई तो मेरे से शुरू होने लगा कि देख कदम की जब तक कदम उठा दे तो सोचा फलाने ना छोड़ा हो गया, मेरा तो नहीं होया, होया तो मैं डॉक्टर लग जाएगी। 10 दिन के बाद इसका आ गया था, इसका तो हो गया था जी मेरा फाइनल सिलेक्शन। बहुत ही हो गया मेरा, बहुत हम बहुत भाग्यशाली से बुलवाओ लाइसेंस ना हो गया, फिर कौन गया हमारी हिम्मत नहीं थी। बहुत जगह हम बोलते थे सर 5 बजे तक पढ़ा, जितने बजे कैसे सेट हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको डॉल खोल देंगे। बहुत ही हो गया और आपके बहुत बहुत धन्यवाद। देखो बेटा, ये है मेहनत, इनके पीछे
मायके में पिताजी भी मजदूरी करते हैं, भाई आदमी जैसा है वैसा ही तो वर्ड ढूंढ सकता है ना अपनी बेटी के लिए। इनके हस्बैंड भी मजदूरी करते हैं, लेकिन हस्बैंड कितने ब्रॉड माइंडेड हैं कि उनको लगा कि बेशक मैं मजदूरी करता हूँ, इस पे ये कहा कि तू आराम से पढ़, मैं हूँ कमाने वाला। और उस आदमी की सोच को सलाम है, जो आज के टाइम में कलयुग का टाइम है। नहीं तो कितने सारे केसेस हम इस तरह के सुनते हैं कि हस्बैंड पढ़ी लिखी लड़कियों को भी आगे नहीं बढ़ने देते, जो पढ़ी लिखी आती हैं कि बस हो रही पढ़ाई लिखाई अपने घर है। इनके हस्बैंड ने, इनके ससुर जी ने इतना साथ दिया, सहयोग दिया, जिसके कारण आज ये यहाँ खड़ी हैं। तो ऐसा परिवार भी बहुत किस्मत से मिलता है। और सब लड़कों को भी ये बात समझनी चाहिए कि हम एक जीवन साथी के रूप में कम से कम इतनी मदद कर दें। पढ़ना तो इसी को पड़ेगा, कोई और इसकी जगह पढ़ नहीं सकता, इसकी मेहनत इसको खुद करनी पड़ेगी, लेकिन एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया, जिसके चलते आज ये देखो एक रोल मॉडल है कितनी सारी लड़कियों के लिए। देखो हस्बैंड जैसे कही थी, दिन भर कोई औरत इतना पढ़ेगी, काम करेगी, थक जाएगी, तो क्योंकि मेड को अफोर्ड नहीं कर सकते, बिना पैसे के मेड कहाँ से रखी जाए, सारे काम भी खुद करने। तो इनके हस्बैंड रात में इनको 11 बजे रोज उठाते, जब ये पढ़ने लगती तब वो सोचते कि भाई अब ये कम से कम 4-5 घंटे बैठ के लगातार पढ़ लेगी। तो उनका भी संघर्ष शायद तुमसे ज्यादा है ना, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। तो उनको ये वीडियो दिखाना जाके और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां से करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। अच्छा माहौल अगर मिला है तो उसको यूटिलाइज करो, ताकि तुम भी एक दिन आके यहाँ खड़े होकर बातचीत कर सको। बस जो इस तरह से टांग खींचते हैं तो हर किसी के पास अब पर से अपने लोगों का व्यवहार बदला कुछ, अब सब सही हो गए। हाँ सबको दिखता है ना 50,000 रुपए से ऊपर कमाती है महीने के, कल को जरूरत पड़ी तो मदद भी कर देगी, इतनी काबिल बन गई है। तो ये देखो अपनी जिंदगी बेटा खुद बदलनी पड़ती है। एक मजदूर आदमी ने सपना देखा और उसकी पत्नी ने मेहनत करके, दोनों ने मिलके अपने सपने को पूरा किया। ये सच में काबिल तारीफ है, बहुत बढ़िया। आप किस चीज के डिपार्टमेंट में? बिजली बोर्ड में। चलो इनको भी काम करते हुए टाइम हो गया, तो ये भी बहुत अच्छी डायरेक्शन तुम्हें दे सकते हैं। मेरा नाम रामनिवास है, उगलाना ब्रांच से हूँ मैं। और आज शायद उगलाना ब्रांच वाले काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि आप हमारे स्पेसिफिक पे कभी नहीं आए, मतलब काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने यहाँ तक आने में। क्या करें, आज भी छुट्टी लेके बड़ी मुश्किल से निकला गया है, क्योंकि SPO और SM छुट्टी नहीं देते, दोनों से ही अप्रूवल लेके पड़ती है छुट्टी की। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको डायरेक्शन देने के लिए ICS की पूरी टीम है, कैसे करना है, कब करना है, कितना पढ़ना है। आपको बस अपने उस एफर्ट को लगाना है उस रास्ते पे जो ये दिखा। मैंने भी पूरी मतलब रात भर किया है। और मैं बता दूं, मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे भी, और बच्चों को बाहर छोड़ के और दरवाजे को कुंडी लगाकर मैंने ऑनलाइन 5-6 घंटे क्लासेस भी लगाई था। और उसके बाद मतलब रात को टाइम का पता नहीं होता था कि कितना पढ़ना है, मतलब कंटिन्यू जब घड़ी की तरफ ध्यान होता था, ज्यादा टाइम हो गया तो बंद करके सोना होता था। और सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया और आपको, कई बार क्या होता है कि उस जॉब को बैक करने के लिए आपको दूसरे एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। जैसे मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया और गवर्नमेंट ने कैंसिल का भी ऑर्डर निकाल दिया। फाइनल सिलेक्शन के बाद विड्रॉ कर ली थी भर्ती, लेकिन उसके बाद जैसे इकट्ठे हुए, चंडीगढ़ CM के चक्कर काटे, बिजली मंत्री के चक्कर काटे, मतलब हर एक MLA को इकट्ठा किया और वहां पे भी एफर्ट दिखाना पड़ा। तो मतलब क्या रहे मेंटली कि इतनी मुश्किल, मतलब इतनी आसान भी नहीं है तो आज के टाइम पे क्या करना। बस कंटिन्यू पढ़ते रहिए, और जब आपके एटीट्यूड में आ जाएगा कि आपने ये पढ़ा है, उस दिन आप जो गेट कर लो। थैंक यू। चलो अब देखो, जो इस तरह के ग्रुप्स आते हैं अलग अलग ब्रांचेस से, इन सबसे तुम्हें मोटिवेशन लेना चाहिए बेटा। ये सब नॉर्मल परिवारों से हैं,
किसी के पास बहुत पैसा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि पर्सनल अपना एक रूम मिला हुआ है और बहुत बढ़िया एसी लगा हुआ है और गाड़ी में आना गाड़ी में जाना। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल एवरेज परिवार के थे। आपने देखा पिताजी खेती करते हैं, किसी के पिताजी मैकेनिक हैं, किसी के हस्बैंड मजदूरी करते हैं। आपका भी बैकग्राउंड से नॉर्मल ही रहा होगा। कोई क्योंकि बहुत अमीर आदमी तो नौकरी की चाह रखता ही नहीं, ऐसे वाले लिए ये चाहत ही रखते हैं एवरेज परिवार के बच्चे या बिलो एवरेज, कि जिनका बस पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं और बच्चों को पढ़ा भर देते हैं। तो ये उदाहरण है सब लोग, चाहे इसमें पुलिस में काम करने वाले हों या बिजली बोर्ड में काम करने वाले या NTHW हेल्थ डिपार्टमेंट में, या ये बच्ची पुलिस में है, वो BSF में है। तैयारी बेटा एक ही होती है, एक बार सीखना होता है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, लेकिन उसको इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ना होता है, तैयार करना होता है कि जो पेपर आए उसके लिए अपने आप को इतना ताकतवर बना लो कि वो आपका पास हो जाए। लेकिन फिर ये भी साथ रखो जो सर ने बताया कि पेपर एक पास करने से ये मत सोचो कि नौकरी मिल गई। कई बार एन मौके पर लास्ट मोमेंट पे जाके भर्ती कैंसिल हो जाती है। तैयारी इतनी अच्छी रखनी चाहिए कि हमारे 5-6 पेपर पास हों, हम जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है जिसमें पूरा करें उसमें ज्वाइन कर लें, बाकी पेपर पास करने की काबिलियत हमारी बहुत सारी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि अलग अलग पेपर बेटा, मैथ्स जिसको आ गया ना वो पुलिस के पेपर में बैठे, NTHW का पेपर दे, क्लर्क का दे, सेम ही तो है। तो एक बार जम के पढ़ना है। हाँ, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो, इसमें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, क्योंकि सरकार की नीतियां इतनी बढ़िया आपके देश में नहीं है। वो पेपर निकालने और पेपर लेने के बीच में 1.5-2 साल लगा देती है। उसमें फिर आप क्या करेंगे? आपकी गलती तो है नहीं। अपनी तैयारी तब तक कंटिन्यू रखो जब तक लग ना जाओ। अगर एक रास्ते पे चल पड़े, फिर मंजिल को अचीव करना अपना टारगेट है। बार बार रास्ते नहीं बदलने। हमें पता है कि इसका रास्ते की मंजिल है वहां तक, तो उस पर लगातार चलते जाना है। अपनी कमियों पे काम करना है। अपनी कमी खुद पता होती है कि यार मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मुझे सब्जेक्ट में डबल मेहनत करनी है। और वो मेहनत बेटा सारी दुनिया 4-6 घंटे पढ़ती है। अगर तुम भी 4-6 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम दुनिया के उस बड़े प्रतिशत का भाग हो। उनसे ज्यादा जब पढ़ोगे ना उस भीड़ से अलग निकलने के लिए, तब बात करेंगे। तो बहुत मेहनत करनी है, खुश रहना है, अच्छे यार दोस्त बनाने हैं, गलत संगत नहीं पकड़नी। ये अपनी लाइफ का टारगेट बना लो। जो मेहनत करेगा उसको एक दिन ये लिख के ले लो, इस बात को 100% श्योर। जितने लोग बड़े हैं उम्र में, उनका तजुर्बा अगर तुम पूछोगे ना, मेहनती आदमी एक ना एक दिन लास्ट में जाके सफल जरूर होगा। जो मेहनत नहीं करते वो बाय चांस कोई 1-2 सफल होता है, लेकिन जो अपने काम पे ठीक ढंग से लगा रहता है, ईमानदारी से, लगन से, वो 100% अपनी मंजिल को पा लेगा। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी। ये घड़ियां देते हैं हम बेटा, मिठाई में तो बाद में खाते हैं। ये घड़ियां सबसे पहले सर आप लीजिए। ये घड़ी आपके बेटे ने बनाई है, आपके लिए है, इसने आपका भी समय बदल दिया। आप ही हाथ लगा लो। इन्होंने देखो पूरे अपने परिवार का समय बदल गया सर। ये घड़ी हम इसलिए देते हैं हर बच्चे को जब वो अपने समय को बदल देता है। अब आप खेती करते थे, खेती में हमेशा डर बना रहता है कि फसल बर्बाद ना हो जाए, खराब ना हो जाए। आपके अपनी खेत है ना किसी की कटाई? अच्छा, ठेके पे लेते हैं। हाँ, तो अब आपका बेटा इतना काबिल बन गया कि आपका जो समय है ना बहुत खराब कभी नहीं होगा। भगवान ने चाहा तो आपका अच्छा समय चल पड़ेगा। इसके लिए हम ये घड़ी देते हैं सर। बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों अपने घर में जाके ध्यान दीजिए, आपके बेटे ने कमाई है, ये फ्री में नहीं देते हम, ये सिर्फ उसको देते हैं जिसकी नौकरी करते हैं। ऐसे नहीं देने आप अपनी मुझे फ्री मतलब पैसे देने, लेकिन इसने कमाई है। बहुत बहुत मुबारक। नहीं कोई भी मिठाई के साथ खाऊंगी पिताजी बराबरी करके रहे, मिठाई का डब्बा पहले मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप खाइए सर, आप इसकी मुबारक हो और इसकी माता जी बहुत बहुत मुबारक हो। ये ले हाँ, थैंक यू। मैं भी ले लूँ, थैंक यू। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, समय देने के लिए। आ जाइए, आ जाओ बेटा। ये लीजिए, तुम्हारी पिताजी है, इन्होंने अपनी लाइफ बदल ली बेटा सबने। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बेटी बात मम्मी। अब ये जिद कर रहे हैं किसी मम्मी को बुला कर, मम्मी कहेगी मुझे नहीं बोलना, आपको कुछ भी नहीं बोलना। आपको मैं आपसे पूछूंगी, बस मुझे आप उत्तर दें। आपका नाम क्या?
चीज को आगे बढ़ाने में बरवाला ब्रांच का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। अगर सर वहां पे ब्रांच ना खोलते तो कैसे एक मजदूर के मन में आता कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा दूं ताकि मेरे बच्चे को आगे जाके मजदूरी ना करनी पड़े। यानी इनका कितना बड़ा योगदान है। कई बार चीजें प्रत्यक्ष दिखती नहीं है, लेकिन रियलिटी में हर आदमी सहयोग देता है। इन्होंने वो ब्रांच खोली, उसको मैनेज सही से किया, इसलिए वहां से देखो सिलेक्शन लेकर आए। सर बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी ब्रांच में जितनी बात होगी तरक्की करें, आपके बच्चे जो है खूब सिलेक्शन ले, यही मेरी दुआ है। अच्छा बोलना चाहते हैं आप? मेरी सही होंगे आप सभी लोग, और पढ़ते सभी बच्चे हैं, पढ़ते सभी बच्चे हैं, लेकिन एक जुनून के साथ पढ़े वो अलग बात है। क्लास में आना, दिखावा करना, पढ़ना, ये पढ़ाई मैं नहीं मानता। और जो घर जाके जितना किसी काम कराए उतना करे। तो इस बात के ऊपर मैं ज़्यादा समय, आपका भी छुट्टी का टाइम होगा और मैडम का भी मैंने टाइम वेस्ट किया है थोड़ा, और लेकिन मैं एक शेयर बोलूँगा आपके लिए, और उसको आप समझेंगे और उसके ऊपर गौर करेंगे। सजी थी महफिल चल रहे थे दो, सजी थी महफिल चल रहे थे दो, दौर में क्या था कर रहा था कौन हो, कर रहा था कौन हो। वो खून था मेरी हसरतों का, वो खून था मेरी हसरतों का, जिसे पीकर सब कह रहे थे एक एग्जाम हो, एक एग्जाम हो।